तो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा, हम आज इस वीडियो में हम आपको लोगों को बताएंगे सर्विस पेंशन, बताएंगे कि सर्विस पेंशन क्या होती है, यानी ये कैसे मिलती है। फिर उसके बाद बात करेंगे फैमिली पेंशन कैसे मिलती है, और ठीक है, और फिर इसके बाद बात करेंगे कॉम्पिटेंट पेंशन। ठीक है, कॉम्पिटेंट पेंशन क्या है और जिसमें ये कैसे मिलेगी, और डिपेंडेंस पेंशन लोगों को मिलेगी ये भी बताऊंगा। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्रेचुइटी पेंशन और ये किन लोगों को मिलेगी, पीएस पेंशन ये किन लोगों को मिलेगी। तो सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट और सर्विस के दौरान मृत्यु पर मिलने वाला लाभ भारत सरकार द्वारा डिजाइन किया गया है ताकि कर्मचारियों और उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिल सके और उन्हें उनकी सेवा का सम्मान किया जा सके। 2025 और 2026 के नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरा करने के बाद पेंशन के लिए पात्र माना जाता है। पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपये प्रति माह तय की गई है और अधिकतम पेंशन कर्मचारी के अंतिम बेसिक पे का 50% हो सकता है, जो अधिकतम 1,25,000 रुपये तक पहुंच सकता है। पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम बेसिक पे या पिछले 10 महीनों के बेसिक पे के एवरेज पर की जाती है, जो भी अधिक हो और उसमें डेयरनेस रिलीफ डीआर जोड़ा जाता है। डीआर महंगाई के हिसाब से पेंशन की वास्तविक कीमत बनाए रखने में मदद करता है। 2025-2026 के अनुसार पेंशन की राशि उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती है। उदाहरण के लिए 80 वर्ष आयु की पेंशन में 20% की वृद्धि हो जाती है, और अगर वहीं हम 85 वर्ष की आयु में बात करें तो ऐसे में आप लोगों को 30% की बढ़ोतरी हो जाती है। और अगर हम 100% की बात 100 वर्ष की आयु पर तो आपको 100% वृद्धि होती है। मतलब अगर किसी बुजुर्ग की 100 वर्ष उम्र है तो उन्हें 100% वृद्धि होती है। यह वृद्धि सुनिश्चित करती है कि वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन के अंतिम फैमिली पेंशन उन कर्मचारियों के नियमित व्यक्ति को दी जाती है जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान या रिटायरमेंट के बाद होती है। फैमिली पेंशन के 2 रेट निर्धारित हैं। नॉर्मल रेट अंतिम वेतन का 30% होता है और जिसमें न्यूनतम 9,000 रुपये सुनिश्चित किया गया है। ज़्यादा रेट अंतिम वेतन का 50% होता है और यदि मृत्यु सेवा के दौरान होती है तो वह 10 साल के लिए लागू होता है। ज़्यादा रेट अंतिम वेतन का 50% होता है और यदि मृत्यु सेवा के दौरान होती है तो यह 10 साल के लिए लागू होता है। रिटायरमेंट के बाद मृत्यु पर यह ज़्यादा रेट कर्मचारी की उम्र अगर 67 वर्ष होने तक लागू होता है। यह रेट डिपेंडेंट माता पिता पर लागू नहीं होता है। फैमिली पेंशन के उद्देश्य परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए और मृत्यु के बाद जीवन स्तर में गिरावट ना, इसलिए आप लोगों को पेंशन दी जाती है। मतलब आपके परिवार में, आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, इसीलिए आप लोगों को फैमिली पेंशन दी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि एक कर्मचारी की अंतिम सैलरी जो भी है मान लीजिए जैसे 60,000 रुपये, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, उसकी मृत्यु सेवा के दौरान होती है तो ज़्यादा रेट फैमिली पेंशन मिलेगी। मतलब 50% के हिसाब से 30,000 रुपये प्रति माह होगी, जो अगले 10 साल तक या निर्धारित अवधि तक जारी रहेगी। ग्रेचुइटी सरकारी कर्मचारियों के लिए देखिए, ग्रेचुइटी सरकारी कर्मचारी को उन सेवा के सम्मान और योगदान के लिए दी जाती है 2025 के। एंड ग्रेचुइटी उन कर्मचारी को दी जाती है जिनकी कम से कम 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस हो। ग्रेचुइटी की गणना क्वालिफाइंग सर्विस के प्रत्येक पूरे 6 महीने के लिए मंथली एलिमेंट के 1 से 4 हिस्से के आधार पर की जाती है। अधिकतम ग्रेचुइटी की राशि 2 लाख या एम्यूलेंट का 16.5 गुना होता है, जो भी कम हो। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि किसी कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और उसने 30 साल की सेवा पूरी की है तो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी की गणना इस प्रकार होगी। जैसे कि 30 साल की सेवा में कुल 6 महीने की अवधि और 60 होती है तो मंथली एम्यूलेंट का 1.5 भाग 50,000 रुपये का 50,000 को जो है वो हम भाग देते हैं 4 में। कितना?
50,000 रुपये का भाग देते हैं 4 में तो कितना हुआ है आपका। चलो मैं आता हूँ पर 50,000 का भाग देता हूँ 4 में तो ये आपका हुआ है 500। ठीक है, अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ। भाग दिया 4 में तो आपका ये हुआ है 12,500। देखिए यहाँ पर मतलब कुल ग्रेजुएटी 60 गुणे मतलब 12,000 हुई। ठीक है, अब इसको 60 का गुणा करेंगे 12,500 में तो ये आपकी राशि कितनी हो रही है, रहेंगे 12,500 में। ठीक है, तो ये राशि आपकी बन रही है कितना बन रहा है 7,50,000। तो चलो यहाँ पर मैं देखता हूँ अभी 7,50,000 रुपये की हो रहा है जो अधिकतम सीमा के लिए होता है। और ये जो भी आपका जैसे कि 7,50,000 रुपये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है। देखिए मैंने किस हिसाब से लिखा रहा है ये, जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या किया 6 महीने की अवधि जोड़ी मैंने, और इसके बाद 60 होते हैं मंथली में 60 होते हैं, और एमुलेमेंट का 1.5 हिस्सा मैंने यहाँ पर इसमें 50,000 का 4 में भाग दिया तो ये हुआ है आपका 12,500 कुल ग्रेजुएटी हुई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 60 का गुणा किया 12,500 में तो ये आपका हुआ है 7,50,000 जो अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तक से कम है। ठीक है, कितनी 20 लाख रुपये से कम है, इसीलिए कर्मचारी को 7,50,000 रुपये का ग्रेजुएटी मिलेगी। कितनी 7,50,000 रुपये की ग्रेजुएटी मिलेगी। इसके अलावा डेड ग्रेजुएटी भी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर दी जाती है। इसके लिए 1 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों की महीने की सैलरी जो भी होती है वो सैलरी का 2 गुना 20 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए हर 6 महीने की अवधि के हिसाब से आधे महीने की सैलरी दी जाती है। ठीक है, कौन लोग, जिसने 20 साल नौकरी की है उन्हें अधिकतम सेवा करने वाले कर्मचारी को हर 6 महीने के अवधि के हिसाब से आधे महीने की सैलरी दी जाती है जो अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए तक की गई है। कितनी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए रखी गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पेंशन कंप्यूटेशन कर्मचारियों के लिए। पेंशन कंप्यूटेशन कर्मचारी को यह विकल्प देता है कि वह अपनी मासिक पेंशन का 40% तक कम्यूट करके, ठीक है, एक सुमत राशि प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटेशन की राशि कर्मचारी की उम्र और सरकार द्वारा निर्धारित की गई टेबल फैक्टर और आधारित होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की मासिक पेंशन 30,000 रुपये है और वह 40% कंप्यूट करना चाहता है तो वह कंप्यूटेड 30,000 का गुणा करेंगे 40%, तो कंप्यूटेशन फैक्टर आपकी उम्र 60 वर्ष के लिए मान लें तो 150 का भाग देते हैं 100 में। चलो यहाँ पर और भाग देते हैं 100 में तो ये आपका निकला है 1.5। ठीक है, कितना हुआ है 18 लाख। कंप्यूटेशन लेने के बाद मासिक पेंशन 35,000 रुपये माइनस 40% मतलब आपकी हुआ है 18,000। मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन किया है तो कैलकुलेशन के हिसाब से पहले आपका ये 18 लाख बना कंप्यूटेशन लेने के बाद पेंशन की इसमें 30,000 रुपये, फिर मैंने इसमें माइनस किया 40% माइनस किया तो माइनस करने के बाद आपका ये बच्चा है 18,000 पेंशन आपको मिलती है। तो कंप्यूट पेंशन 15 साल तक चलती है, उसके बाद पूरी पेंशन वापस मिलती है। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी है जिन्हें रिटायरमेंट पर एक सुमत राशि की आवश्यकता होती है, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा वापस मिलती है। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी है जिन्हें रिटायरमेंट पर एक सुमत राशि की आवश्यकता होती है, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या फिर चिकित्सा जैसे खर्च करना। ठीक है, तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए कंप्यूटेशन कर्मचारियों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं लीव एनकेशमेंट कर्मचारी पर अर्जित छुट्टियां का लाभ नगद में लेने की सुविधा देता है। कर्मचारी अधिकतम 300 दिन का अर्न्ड लीव मतलब EL और हाफ पे लीव HPL को मिलाकर एनकेश कर सकते हैं। मतलब 2025 और 2026 के अनुसार लीव एनकेशमेंट की गणना बेसिक पे और महंगाई भत्ते DA के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे यदि कर्मचारी का बेसिक पे 50,000 रुपये, मैं आपको ये उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और DA है 15,000 तो कुल आपका 65,000 हुआ है। तो इसे 30 से डिवाइस करें तो मतलब 65,000 आपका 65,000 मतलब 30 से हम भाग देते हैं। तो चलो मैं 30 का भाग देते हैं 65,000 में, मतलब 1000 का भाग देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ 30 में
तो ये आपका हुआ है कितना 216, यहाँ पर देख सकते हैं इतना हुआ है। और यहाँ पर आप 216.6 कितना हुआ है 216.6। और ये बाकी के जो अंक हैं इन्हें नहीं जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं सिर्फ 4 अंक को जोड़ेंगे यहाँ पर 216.6। तो यहाँ पर 2166, तो यहाँ पर भी आया है। यदि कर्मचारी 300 दिन एक एनकेस करना चाहता है तो कुल एनकेसमेंट 2166 गुणे 300, मतलब 2166 का गुणा करते हैं 300 में, 2166 का गुणा करते हैं 2166 गुणा करते हैं 300 में, तो यह आपका आया है 6,49,, मतलब ये इतना आया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इतना आया 6,49,800। तो यहाँ पे देख सकते हैं आया 6,49,800। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी अपनी छुट्टियां की मूल्यांकन करके रिटायरमेंट के समय एक समुचित रकम प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कितना ये है 6,49,800, 6,49,800। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई उनके लिए, जैसे कि जो अब इसके बाद बात करते हैं GPF। ठीक है, GPF क्या होता है? GPF को भी आपको समझना है। जनरल प्राइवेट फंड सरकारी कर्मचारी के लिए एक और महत्वपूर्ण बचत योजना है। इनमें से कर्मचारी अपने वेतन और कुछ हिस्सा मासिक जमा करते हैं। यह राशि सरकार द्वारा उच्च ब्याज दर पर बढ़ाई जा सकती है। 2025 और 2026 में GPF की ब्याज दर लगभग 7.1% प्रति वर्ष रही है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे कि यदि कोई भी कर्मचारी मासिक महीने में 10,000 रुपये GPF समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी में 10,000 रुपये GPF में जमा करता है, तो यह रकम अपने आप कट जाती है और इसीलिए बचत आसान हो जाती है। अगर वही कर्मचारी लगातार 20 साल तक 10,000 रुपये महीना जमा करता है तो उसके खुद की जमा पैसे होते हैं, मतलब 10,000 का गुणा करेंगे 12 में, तो 10,000 का गुणा करेंगे 12 में, तो मैं आता हूँ 10,000 का गुणा, अब इसका गुणा करूँगा 20 में, अब इसका गुणा करूँगा 20 में, तो ये आपका कितना बना है 24 लाख रुपये। ठीक है, ये 24 लाख रुपये बनकर आ रहा है। तो चलो यहाँ से मैं देखता हूँ कितना यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए 24 लाख रुपये है, लेकिन सरकार इस पर हर साल ब्याज भी जोड़ती रहती है। तो ब्याज जोड़ते 20 साल बाद यह रकम बढ़कर लगभग 36,000 से लेकर 40,000 रुपये तक की हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि कर्मचारी ने धीरे धीरे पैसा जमा किया और सरकार ने उससे पैसे को ब्याज के साथ बढ़ा दिया। यही GPF की सबसे बड़ी खासियत है कि पैसा पूरी तरह से सुरक्षित होता है और इससे कोई भी जोखिम नहीं होता है और रिटायरमेंट के बाद समय पर पूरी रकम एक साथ मिल जाती है। अगर किसी कारण से कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो GPF में जमा पूरा पैसा और उस पर मिला ब्याज उसके परिवार या नॉमिनी को दिया जाता है। इस तरह GPF न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद बल्कि मुश्किल समय में भी परिवार के साथ सहारा देता है। ठीक है, तो आज आप लोगों को बताया फैमिली पेंशन, बताया मृत्यु पेंशन, ठीक है, फैमिली पेंशन बताया। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया ग्रेजुएटी सरकारी पेंशन कर्मचारियों के लिए बताया। फिर इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को पेंशन का कंपटीशन कर्मचारियों को ये भी बताया मैंने आप लोगों को के लिए। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया लीव एनकेसमेंट कर्मचारी के लिए ये भी मैंने बताया। और फिर मैंने आप लोगों के ये भी बताया GPF जनरल प्राइवेट फंड, तो ये भी बताया, मतलब ये आपको बताया मैंने। तो इसमें से अगर आप लोगों ने किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।